हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है ना गाइस, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है। हो सकता है आपको ये पता हो और हो सकता है आपको ये इसके बारे में कुछ नॉलेज ही ना हो। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है पर हाँ आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे काम करता है, क्या होता है। आज हम बात करेंगे वर्जन सिस्टम के बारे में। तो वर्जन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। आपने बहुत नोटिस करा होगा, जब भी कोई सॉफ्टवेयर का नया वर्जन रिलीज होता है तो वहां पर कुछ नंबर लिखा होता है ना, जैसे कि 0.1.3.5 ऐसा कुछ। तो इनका मतलब होता क्या है, ये आज हम बात करेंगे। यही है आज का हमारा टॉपिक कि इनका मतलब क्या होता है और कब कौन सा इंक्रीमेंट करना होता है। जब आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे तो वहां पर आप कैसे वर्जन्स को सेटअप करोगे, और दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी अगर अपडेट आती है तो आप वर्जन देख के पता लगा सकते हो कि मेरे को अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए गाइस, सीखते हैं वर्जन सिस्टम को। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं वर्जन सिस्टम। हाँ जी, वर्जन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ये हमारा कुछ वर्जन सिस्टम इस तरीके का होता है, और यहाँ पर अगर हम देखें, इसको अच्छे तरीके से देखें, तो आप क्या समझ रहे हो वर्जन सिस्टम से। जब भी आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसका वर्जन होता है कुछ, है ना, 1.0.0 इस तरीके से। आपने रिएक्ट में बनाया होगा, आपने नोड जेएस में अपना सॉफ्टवेयर बनाया होगा, या फिर कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसका वर्जन रखना चाहिए। हाँ जी, एक वर्जन रखना चाहिए कि कौन सा वर्जन है वो। तो ये जो वर्जन सिस्टम है, ये जो डॉट के बाद डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट का है। ये कितनी डिजिट का है, 3 डिजिट्स का है ना, 3 डिजिट्स का है, ठीक है। और 4 डिजिट्स का भी होता है वर्जन सिस्टम आपके पास। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा रखना चाहो, सुटेबल कौन सा। वैसे 3 डिजिट का रिकमेंडेड होता ही है, 3 डिजिट का तो कम से कम रखना चाहिए आपको। अब होता क्या है इसका मतलब, जैसे कि अगर आप नोड जेएस पे जाओगे, जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ अभी ब्राउजर पर, तो मैंने यहाँ पर नोड जेएस सर्च करा है और मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको वर्जन दिखेगा जैसे 20.17.0, 20.17.0। अब जो चल रहा है 22.8.0, ठीक है। अब ये 3 डिजिट्स का है। कितनी डिजिट्स का है, 3 डिजिट्स का। अब इनके बारे में एक बार देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे वर्जन सिस्टम अपना वर्क करता है। तो जो फर्स्ट डिजिट होती है ना, फर्स्ट डिजिट का मतलब है जो पहले, इस पॉइंट से जो पहले वाली डिजिट होगी, ये 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15, कितनी भी, आप जितनी मर्जी आप इनको बढ़ा लो, टोटली आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो होती है आपकी, ये जो फर्स्ट है, एक ब्लॉक मान लो इसको सेकंड ब्लॉक मान लो, और इसको थर्ड ब्लॉक मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो पहली जो ब्लॉक है, पहली जो डिजिट है, तो वो फर्स्ट जो होगी हमारी, वो होगी हमारी मेजर रिलीज। क्या होगी, मेजर रिलीज, ठीक है। मेजर रिलीज का मतलब है कि आप अपडेट अगर करोगे, अगर आपने कोई परफेक्ट सॉफ्टवेयर बना रखा है, ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर मान लो 3.4.3 पे बना है, ठीक है, मान चलो इस वर्जन पे कोई सॉफ्टवेयर बना है किसी भी एप्लीकेशन का, और उस सॉफ्टवेयर का मान लो लैंग्वेज का मान लो, अभी नोड जेएस का मान लो, आपने इस वर्जन पे कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है, ठीक है, अपना कोड करके। तो अगर नोड जेएस की अपडेट आती है और ये वाला वर्जन, फर्स्ट डिजिट वाला वर्जन चेंज हो जाता है, अगर 4 हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाए। हाँ जी, आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाए। तो यहां पर जो अपडेट है ना, वो रिकमेंडेड नहीं होती है, अपडेट रिकमेंडेड नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर जो अपडेट है वो रिकमेंड आपको नहीं करी जाएगी, ठीक, वो रिकमेंड आपको नहीं करी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। पहले आप चेक कर लो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या जो चेंजेस हुए हैं उनमें से कोई फंक्शन अगर आपने यूज कर रखा है तो उसमें क्या चेंज हुए हैं, तो वो आप चेंज करके इसको अपडेट कर सकते हो, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलता रहे। पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको रिकमेंडेड नहीं करी जाती। जो आपका मेन वर्जन है ना, उस पे आप अपना नोड जेएस बनाओ, चलाओ, ठीक है। तो यही सभी सॉफ्टवेयर में होता है, सिर्फ नोड जेएस की बात नहीं कर रहा मैं। ये हर एक वर्जनिंग सिस्टम में अलाउड है, जो भी अपना टैग बेस है, इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया एक तरीके से, ठीक है। बाकी बच गया सेकंड ब्लॉक, जो पॉइंट के बाद आता है। ये आता है अपना जो सेकंड, हमारा सेकंड डिजिट मान लो, सेकंड ब्लॉक मान लो, ये होता है आपका माइनर रिलीज। क्या, माइनर रिलीज, रिलीज बोल लो या फिक्स मान लो, माइनर रिलीज। और इसमें क्या होता है, आपके कुछ सिक्योरिटी बग हो गए, जैसे कि कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वे फिक्स करी जाती हैं, ओके। और साथ में जो छोटे मोटे बग्स होते हैं ना, बग्स फिक्स होते हैं इसमें, बग फिक्स। और अगर कोई नया फीचर ऐड करा जाता भी है तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अपडेट करना आपको रिकमेंड होता है ना, तो इसमें फीचर वगैरह भी ऐड करे जाते हैं, फीचर्स, ठीक है। ये जो अपडेट है, ये अपडेट करना, अपडेट ये रिकमेंड है ना, RECM लिख देते हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म रिकमेंड की, और ये टिक कर देता हूँ, ठीक है। ये रिकमेंड होता है कि आपको ये अपडेट करना चाहिए। हाँ जी, ये अपडेट करना चाहिए आपको। अगर सेकंड डिजिट में कोई भी अपडेट आती है तो आपको करनी चाहिए वो अपडेट, हाँ जी, ठीक है। ये कंपेटेबल होता है, जो भी बैक रिलीज है ना, जो ये मेन रिलीज है,
अगर इसमें अपडेट आएगी तो ये श्योरिटी है कि वो कंपेटेबल होगा आपके प्रोग्राम के जो आपने बना रखा है। तो इसमें थोड़े बहुत ही चेंजेस आते हैं, तो ये माइनर रिलीज है। क्या ये माइनर रिलीज? हाँ, ये आपको अपडेट करना चाहिए और करना भी चाहिए। हाँ जी, आप इसको चाहो तो इग्नोर कर लो, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट ही देगा आपको। मेनली जब भी सेकंड वर्जन अपडेट होगा, सेकंड डिजिट अपडेट होगी, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज ही देगा कुछ। ठीक है, आप इसको XYZ भी मान सकते हो, जैसे कि X, ये है Y और ये है Z, है ना, XYZ। और उसके बाद भी एक और आता है, तो यहाँ पर आप WXYZ भी मान सकते हो। ठीक है, या फिर जो फोर्थ डिजिट है आप उसको W मान लो, है ना। तो जो थर्ड है, मतलब कि जो Z है हमारी, या फिर थर्ड है हमारी, थर्ड, ठीक है, थर्ड, वो क्या है? वो हमारा माइनर फिक्सिस है। क्या है? माइनर फिक्सिस, मतलब कि प्योर ऑप्शनल है वो प्योर ऑप्शनल है। माइनर फिक्सिस होते हैं ये। ठीक है, ये ऑप्शनल है। अपडेट जो है, अपडेट आपकी ऑप्शनल है, करो या मत करो, आपके प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये छोटे मोटे फिक्स होते हैं, बहुत छोटे मोटे फिक्स, ऑप्शनल। ओके, तो ये ऑप्शनल है। तो ये वर्जन सिस्टम में 3 डिजिट का कुछ ऐसे काम करता है। और जैसे इसके आगे फोर्थ डिजिट लग जाती है ना, यहाँ पे मान लो एक और डिजिट लग गई, 3.4.3.1, अब बारी आती है नए की, फोर्थ की। देखो, ये जो फर्स्ट 3 डिजिट है ये सेम टू सेम इसी तरीके से वर्क करती हैं। जो फोर्थ बच गई, W, या फिर उसको फोर्थ मान लो, फोर्थ, तो वो किस तरीके से काम करती है आपकी? वो होता है आपका बिल्ड नंबर। क्या होता है? बिल्ड नंबर। ठीक है, फोर्थ डिजिट आपको ज्यादातर ना एंड्रॉइड वगैरह में देखने को मिलेगी, जैसे OS में भी 4 डिजिट आती है आपकी, और भी काफी जगह आपको मिलेगी। 4 डिजिट का जो नंबर है वर्जन सिस्टम, वो आपको काफी जगह देखने को मिल सकता है। तो इसमें होता है आपका बिल्ड नंबर। अब ये बिल्ड नंबर से आप क्या समझते हो? बिल्ड नंबर का मतलब है आप ऐसी अपडेट्स कर रहे हो जो किसी में भी फिट नहीं हो रहे। ठीक है, और आप बस बिल्ड कर रहे हो अपने प्रोग्राम को, कुछ ना कुछ भी चेंज किया आपने अपने प्रोग्राम में, और आपने प्रोग्राम को बिल्ड कर दिया। और जैसे ही आपने बिल्ड करा ना प्रोग्राम को, ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज हो जाता है, प्लस हो जाता है 1 से। ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब यहां पर क्या सिस्टम है कि जैसे ये इंक्रीज हुआ, आपने कोई चेंजेस रिलीज नहीं किया अभी, नहीं, कोई भी चेंजेस रिलीज नहीं करे अभी आपने, कोई भी। और फिर आप क्या करते हो? दोबारा से कोई छोटा मोटा चीज चेंज करते हो अपने प्रोग्राम में, वो एरर हो, फिक्स कर रहे हो, कुछ भी हो वो, तो वहां पर जैसे ही आप बिल्ड करोगे ना, तो 1 प्लस हो जाएगा उसमें, ऑटोमेटिकली 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है ये। ठीक है, ऑटोमेटिक। ओके, और ये जो बाकी 3 वर्जन है ये आपको मैनुअली करने पड़ते हैं। हाँ भाई, ये मैंने वर्जन अपडेट कर दिया है, तो ये इस तरीके से करने पड़ते हैं। बाकी जो बिल्ड नंबर है वो ऑटोमेटिक होता है। जब भी आप अपने प्रोग्राम को बिल्ड करोगे, थोड़ा बहुत भी चेंज करके जैसे बिल्ड पे क्लिक करते हो, तो वो है बिल्ड नंबर। ओके, तो जो 4 डिजिट का होता है उसमें जो फोर्थ डिजिट है लास्ट वाली, वो बिल्ड नंबर होती है। आप इसको XY से भी डिनोट कर सकते हो, XYZ और W। तो X होगी आपकी मेजर, क्या होगी ये? मेजर। और ये होगी आपकी माइनर, और ये होगी आपकी ऑप्शनल, क्या होगी? ऑप्शनल। और ये हो गई आपकी बिल्ड नंबर, क्या हो गई? बिल्ड नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्जन सिस्टम कैसे काम करता है। हाँ, तो ज्यादातर जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि आप लिनक्स कर्नल मान लो, Node.js मान लो, और भी जो वर्जनिंग होती है ना, तो इसमें एक ओड इवन फिक्स करा होता है। जब भी आपका ओड डिजिट बढ़ेगी ना, जब भी आपकी डिजिट बढ़ के ओड हो जाएगी, तो वो हमेशा अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल वर्जन। आप उसको डालो या मत डालो, वो आपके ऊपर चॉइस है, पर वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, अपडेट करो या मत करो, वो अनस्टेबल होगा। कोई भी डिजिट हो, X, Y या Z। देखो, W पे हमारा जो काम है वो नहीं होता है। जो भी हमारा W का काम है, जो लास्ट डिजिट, फोर्थ जो डिजिट है ना, वो आपका जो आप यूजर्स है ना, उस पर डिपेंड नहीं करती। फोर्थ डिजिट टोटली जो प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, जो कोड कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को, उस पर डिपेंड करती है कि उनको डिबगिंग में काम आती है कि कौन से रिलीज में, कौन से बिल्ड नंबर में हमने कौन सा फीचर ऐड किया था, क्या चेंज किया था। तो उनको वो चेंजेस आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करते हैं। तो इसमें जो यूजर्स हैं, जो क्लाइंट्स होंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम मेनली बात करेंगे 3 डिजिट्स की। 4 डिजिट आती है सिर्फ और सिर्फ जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनके लिए। ओके, ये उसी की आएगी। बाकी हम 3 डिजिट की बात करेंगे, ये यूजर्स की होती है, यूजर्स के लिए होता है ये, ताकि यूजर देख सके कि कौन सा वर्जन क्या है। ठीक है, और इवन नंबर जितने भी होंगे ना, इवन रिलीज जितनी भी होंगी, वो होंगी सारी स्टेबल। क्या होंगी? वो सारी स्टेबल होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनस्टेबल और स्टेबल। ओड जो है वो हमेशा अनस्टेबल होंगे, इवन हमेशा स्टेबल होंगे। ये स्टैंडर्ड है एक तरीके से, कि अगर कोई भी वर्जन अपडेट आता है किसी भी चीज में, तो वो अगर अनस्टेबल है
वो ओड होगा, और वो स्टेबल है तो वो इवन होगा। हाँ, आपको अभी यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप उबंटू जाके चेक कर सकते हो, उबंटू रिलीज देख सकते हो, यहाँ पर लिनक्स के कर्नल्स की देख सकते हो। तो जब भी उनका कोई ऐसा रिलीज आता है ना जो अनस्टेबल हो, तो वे पब्लिक नहीं करते, मतलब पब्लिक होता है पर वो अपने आप अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे ऐप होती है, कोई भी ऐप अगर आप फोन में डाउनलोड करते हो तो कोई होती है कि यार अपने आप अपडेट हो गई, कोई होती है यार अपने आप अपडेट तो हुई नहीं, ऑप्शनल है ना। कोई आता है कि सिर्फ बीटा वर्जन वाले इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो काफी सारे अलग अलग पैचेस हो जाते हैं वे, ठीक है। तो जितने भी ओड वाले होंगे वे सारे एक तरीके से आप मान सकते हो वे बीटा है। क्या है वे? बीटा वर्जन है। और ये है स्टेबल वर्जन अपना, है ना, स्टेबल वर्जन। तो इस तरीके से अपना ये सारा काम चलता है बीटा और स्टेबल का। और अब आप पता लगा सकते होगे उसका वर्जन देख के ये बीटा वर्जन है या स्टेबल वर्जन है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, होप आपके लिए यूजफुल हो। तो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने OD1 का आपको बताया, मान लो अभी आपके पास क्या चल रहा है, अभी आपका जो वर्जन है Node.js का वो 20.10 कुछ है ना, 0 है। तो यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग इज इवन, है ना। ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का एक बार। और अगर मान लो 21 आ जाता है तो वो आपको देंगे नहीं। हाँ जी, वो होगा, आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, पर वो आपको कहेंगे नहीं, रिकमेंड नहीं करेंगे कि इसको डाउनलोड करो आप। हाँ, 22 आने के बाद वो कह देंगे कि हाँ ये LTS वर्जन है, ये लो LTS वर्जन। 22 पे वे कह देंगे LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको यूज कर सकते हो। 21 को नहीं कहेंगे, क्योंकि वो होता है टेस्टिंग, प्योर डेवलपमेंट के टाइम पे जब वे वर्जन को अपग्रेड करते हैं, कुछ मेजर फिक्सेस करते हैं, तो वो 21 लेके आए आपके लिए। और ये है टोटल ओड नंबर है, तो आप इसको अनस्टेबल मानो और यूज मत करो। हाँ जी, ये रूल्स हैं। और बात करें पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स की, तो इनमें भी सेम रूल अप्लाई होता है ओड इवन का। तो इवन जो होंगे आपके वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, ओड जो है वे ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे। तो हमेशा जब भी आपने देखा होगा कि कोई आप अगर सॉफ्टवेयर डालते हो तो ज्यादातर वो क्या होता है, ज्यादातर वो इवन नंबर्स के होते हैं, ज्यादातर वो इवन नंबर्स होंगे, जैसे कि 14.10.6 इस तरीके से होंगे, है ना। तो ओड नंबर आपको दिखेंगे ही नहीं। हाँ, अगर किसी में ओड दिख जाता तो ऐसा नहीं है कि वो अनस्टेबल है। पहले उस ऐप के बारे में जानो कि वो क्या ये OD1 सिस्टम यूज करती है। अगर करती है तो उसको समझना, अगर नहीं करती तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अपडेट ही जब देगी आपको जब वो स्टेबल हो जाएगी, वरना आपको अपडेट ही नहीं देती। वैसे तो स्टेबल आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, किसी ना किसी चीज में कोई सा ना कोई सा छोटा मोटा बग तो मिल ही जाता है। हाँ जी, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी गाइस, और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हमने सीखा है कि वर्जन सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं। अब आप कोई भी ऐप देखोगे ना तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी वर्जन पर, इसका वर्जन क्या है, इसको डाउनलोड करूं या नहीं करूं, है ना। तो ये स्टेबल होगा या बीटा होगा। देखो आपको प्ले स्टोर पे बीटा वर्जन मिलते हैं ना, तो जो बीटा वर्जन हैं उनकी जो अपडेट होती है वो OD1 के थ्रू ही आएगी आपके पास, समझे। तो कैसे पता चलता है कि ये बीटा वाला वर्जन आ रहा है, ये जब आप बीटा पे अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे कुछ ऐसा एल्गोरिथम लगती है, वहां पे कुछ ऐसा कंडीशन लगाते हैं कि आपके पास अपडेट आएगी सारी। हाँ जी, सारी आएगी। और जो वर्जन सिस्टम होते हैं उसमें जो ओड नंबर है ना, उनकी भी आपके पास अपडेट आएगी। हाँ जी, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। मैंने सोचा बना दिया जाए इस पे भी एक ट्यूटोरियल, एक वीडियो बना दी जाए, और बात करते करते इसको भी सीख लेंगे कि क्या है ये क्या नहीं है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी और कुछ कंसेप्ट समझ आया आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, स्मैश दैट लाइक बटन। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना, क्योंकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और शेयर करो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जिसको इसके बारे में नहीं पता है, और बताओ उनको भी कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो और अगर आपको वर्जन सिस्टम नहीं पता तो आपको क्या पता है भाई। तो भेजो उनके पास, करो शेयर अपने कॉलेज ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के पास। और अपनी Node.js की सीरीज भी चल रही है, अगर आपको Node.js सीखनी तो आप वहां पर जाकर सीख सकते हो। तो डायरेक्ट आप YouTube पर जाओ और वहां पर आप अपनी Node.js को सीख सकते हो। मैंने काफी सारे कोर्स जो है वो अपलोड कर रखे हैं, और पाइथन का है, C++ का है, वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट का है, काफी सारे हैं। तो वहां पर आप इजीली सर्च कर पाओगे। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखो डेथ और कोड, और डेथ कोड लिख के जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके पास पहले ही चैनल आ जाएगा डेथ कोड के नाम से। इसको पोज कर देता हूँ मैं, कभी मेरी ही वीडियो पे मेरा ही कॉपीराइट लग जाए। तो ये अपकमिंग वीडियोस भी मैं प्रीमियर करता रहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छे से मिलेंगी। यहाँ पर अपनी जो 5 या 6 वीडियोज है Node.js की वो आ चुकी हैं, और भी तैयार है, आ जाएंगी धीरे धीरे, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह बाकी है। गाइस आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको डेली टू डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। जो भी कोई हम नई बातें वगैरह करेंगे उनके बारे में भी डिटेल आपको मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।